हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली जो बायबैक वाला कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं वो तो देखने को मिलेगा ही, और साथ ही आपको जो बोनस इशू से रिलेटेड एंट्रीज है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। केजी लिमिटेड है, उन्होंने फर्निश की अपनी बैलेंस शीट की डिटेल 31 मार्च 11 को। तो इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, जिनकी नोट्स टू अकाउंट्स भी गिवन है। साथ ही लॉन्ग टर्म बोरिंग भी गिवन है, जिसका भी नोट्स टू अकाउंट्स थर्ड पॉइंट पे गिवन है। क्या करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज गिवन है। नॉन करंट एसेट्स में अपन को पीपीई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसकी पीपीई की डिटेल दी हुई है। और जो इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अपने करंट एसेट्स में गिवन है। इसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट्स की डिटेल गिवन है। अपन देख लेते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है। तो इसमें बोला गया कि ऑन 1 अप्रैल 11 कंपनी ने अनाउंस किया कि वो बायबैक करना चाहती है। कितना? 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। मतलब उसके इक्विटी शेयर्स कितने हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले अपन। तो ये जो इक्विटी शेयर्स अपन को गिवन है वो रुपीज़ के टर्म्स में, तो नंबर ऑफ शेयर्स अपन को निकालने पड़ेंगे। तो 1200 इसको डिवाइड करेंगे अगर अपन फेस वैल्यू से, तो 120 अपने पास निकल कर आ जाएंगे। ये करोड़ वगैरह कुछ नहीं है, तो नॉर्मल टर्म्स में यानी कि 120 रुपीज़ के टर्म्स में 120 यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए। 120 शेयर्स अपने इक्विटी शेयर्स हैं। और इसका अगर 25% अपन निकालें तो 120 इंटू 25%, ये अपने निकल कर आते हैं ₹30। मतलब 30 रुपीज़ की यहाँ पर इक्विटी, 30 नंबर ऑफ शेयर जो है कंपनी बायबैक करना चाहती है। इसके बाद आगे क्या बोला गया, ये जो बायबैक करना चाहती है उसका बायबैक प्राइस क्या रखा गया है, तो वो रखा गया ₹15 पर शेयर। और बायबैक करने के लिए, मतलब फॉर दिस पर्पज़, कंपनी ने क्या किया, सारे इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए 75 लाख में। तो ये शायद तक पूरा डेटा लैक्स के टर्म्स में गिवन है, और इसने यहाँ पर गिवन नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जो है डेटा लैक्स के टर्म्स में शायद तक एंड में ही हो सकता है गिवन हो। तो ये पूरा लैक्स में गिवन है शायद तक बैलेंस शीट का, तो आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये पूरा आगे अपन को क्या करना है कि 30 लाख के शेयर्स निकल चुके थे अपने, और अपन को जो है इन्वेस्टमेंट वाला देखना था पॉइंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने कहते हैं, देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में अगर अपन जाते हैं तो 74 करोड़ के अपने पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे, और कंपनी ने बेचे हैं 75 करोड़ में। मतलब कंपनी ने पहली पहली बार जो है क्या किया, पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट में अपने इन्वेस्टमेंट सेल किए। वरना पुराने इलस्ट्रेशन में अपन ने देखा था कि अभी तक कंपनी जो है सारी इन्वेस्टमेंट जो सेल करती आ रही थी वो लॉस में सेल करती आ रही थी। पर इस बार कंपनी ने 75 लाख यानी कि 1 लाख के मुनाफे पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल किया। आगे क्या बोला है कि 5 अप्रैल को कंपनी जो है अचीव कर लेती है बायबैक का टारगेट। और ऑन 38 अप्रैल और कंपनी इशू कर रही है वन वन जो इक्विटी शेयर्स है, जो कि 10 ईच का है, बाय द वे ऑफ बोनस शेयर्स। अब वो कैसे इशू कर रहे हैं, एवरी 4 जो इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 4 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने 4 इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, उनको मिलेगा यहाँ पर एक बोनस शेयर। तो सीधा सा कहने का टर्म से यानी कि 4:1 में आपके बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड आगे इन्फॉर्मेशन क्या पूछी अपन को, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इस इन ट्रांजेक्शन की और प्रिपेयर करनी बैलेंस शीट आफ्टर द बोनस इशू। तो नॉर्मली सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बायबैक का जो है पूरा हिसाब किताब कर लेते हैं अपन। तो 30 लाख का जो यहाँ पर अमाउंट था, 30 लाख शेयर्स थे, जिसका अपन जो बायबैक प्राइस रखने वाले थे ₹15 पर शेयर। अब इस 15 पर शेयर में अगर आप ₹10 देखो तो फेस वैल्यू आ जाती है। तो इससे अपन इक्विटी शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट, और जो ₹5 है फेस वैल्यू से जितना ऊपर है वो है अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इसको करेंगे अपन प्रीमियम से डेबिट। और जो शेयर होल्डर को अपन क्रेडिट करेंगे वो ₹15 से करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर को अपन पे करेंगे ₹15 पर शेयर। तो ये आ जाता है देखिए 30 लाख का। 4 एंट्रीज अपने पास होती है देखिए, सबसे पहले ड्यू की, ठीक है, फिर अपन प्रीमियम राइट ऑफ करते हैं, फिर अपन जो है यहाँ पर पेमेंट करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर को, और फिर लास्ट में अपन CRR क्रिएट करते हैं। तो ये 4 एंट्री अपन देखेंगे। तो सीधा सा मैं आपको जो एंट्रीज दे रखी है वहीं से आपको रेफर कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इस वाले इलस्ट्रेशन को कवर करने में। तो इलस्ट्रेशन 9, सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट देखेंगे। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने सेल किए थे, मैंने आपको बोला कि कंपनी ने इस बार प्रॉफिट में सेल किए थे। बैंक अकाउंट होगा डेबिट 75 लाख से, और जो इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं वो एक्चुअली में बुक्स में जो शो हो रहे थे 74
लैक्स के शो हो रहे थे और कंपनी ने इस तरह से जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा 1 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट 5 अप्रैल को जो एंट्री हुई थी सबसे पहले होगी ड्यू की। तो ड्यू अपन ने किया इक्विटी शेयर कैपिटल को। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी अपनी, अपन ने जो अभी कैलकुलेट किया था मैं आपको बता दूँ 30 का था शायद। तो 30 लाख के अपने पास निकल कर आए थे और उसकी फेस वैल्यू थी ₹10। 30 लाख मल्टीप्लाई करेंगे अगर ₹10 से, देखिए 30 लाख इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप ₹10 से तो यहाँ पर 300 लाख यहाँ पर निकल कर आ जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मैंने बोला था कि 30 लाख ₹5 पर शेयर, तो 315 यहाँ पर हो जाता है और 0 यानी कि 150 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके वो कंबाइन वाली एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसको आपको जरूर से ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, अलग अलग आपको दोनों का करना है। और इक्विटी शेयर जो बायबैक है वो क्रेडिट हो रहा है यानी 450 से, यानी कि इसको कैसे निकालना है 30 लाख इंटू ₹15। तो इस तरह से ये शेयर होल्डर जो बायबैक है उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब करेंगे इसको पेमेंट और फिर जो प्रीमियम है उसको कर देंगे राइट ऑफ, यानी कि 150 करोड़ को अपन सबसे पहले राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ करके सबसे पहले इसको कर देते हैं राइट ऑफ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये सबसे पहले नेट ऑफ एंट्री है, इसको करने की ज़रूरत नहीं। और शेयर जो बायबैक है उसको अपन डाइवर्ट करके इसको कर देंगे पेमेंट। तो इक्विटी शेयर बायबैक 450 से और इसको कर दिया अपन ने पेमेंट 450 से। इसके बाद अपन को CRR बनाना है। तो CRR बनाने के लिए अपन फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक, जो कि अपने पास कितनी थी 30 लाख के शेयर्स थे और 10 ईच का फेस वैल्यू था, यानी कि 300 लाख के अपन को जो है फेस वैल्यू अपने इक्विटी शेयर कैपिटल की निकल जाती है। इसमें से लेस करते हैं फ्रेश इशू कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा नील। इसका मतलब CRR जो अपन को क्रिएट करना है वो 300 लाख का अपन को क्रिएट करना है। तो 300 लाख का अपन जो है CRR क्रिएट करेंगे। तो CRR सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने पास रिजर्व कौन कौन से अवेलेबल है इसके लिए। तो रिजर्व जो अवेलेबल है देख सकते हैं, सबसे पहले आप फ्री रिजर्व यूज़ करते हैं और थर्ड प्रेफरेंस सकते हैं आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो इसमें आप देख सकते हैं रिजर्व सरप्लस में कि जनरल रिजर्व यहाँ पर अवेलेबल है 265 करोड़। तो जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज़ करेंगे, RRGR फिर P&L अपन यूज़ करते हैं, सॉरी RRGR फिर उसके बाद P&L। तो 265 तो इधर से यूज़ ले लेंगे पूरा, तो 265 इधर से और जो P&L है उससे कितना लेना पड़ेगा अपन को 35, तो 35 से डेबिट करेंगे P&L को और जनरल रिजर्व को 265 से। तो एंट्री में मैं आपको बता देता हूँ 35 से डेबिट कर दिया अपन ने P&L को और जो है जनरल रिजर्व को डेबिट किया 265 से। इस तरह से अपना 300 लाख का जो है अपने CRR क्रिएट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं बोनस देने की। बोनस जो देते हैं अपन शेयर होल्डर को वो कैसे देते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एंट्री क्लियर कर देता हूँ कि बोनस देने की एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले अपन जो है रिजर्व डेबिट करते हैं, जो भी रिजर्व अवेलेबल रहता है वो रिजर्व में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अवेलेबल रहता है इधर। तो रिजर्व डेबिट होता है, फिर क्रेडिट होता है टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर शेयर होल्डर को अपन डेबिट करेंगे जहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट होकर फिर अपन उसको कर देते हैं यहाँ पर अलॉट, जो इक्विटी शेयर अपना अलॉट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये दो एंट्री अपनी होती है। तो सबसे पहले रिजर्व मतलब उसकी फंडिंग करने की, फिर उसको पेमेंट जो है इक्विटी शेयर अलॉट करने की बोनस शेयर के तौर। बोनस देने के लिए अपन जो रिजर्व यूज़ करते हैं वो सबसे पहले CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व का अपन यूज़ करते हैं। तो CRR जो अपन क्वेश्चन में क्रिएट करें हैं, जो अभी अपन ने देखा था कि बोनस बायबैक करने के लिए जो अपन ने CRR क्रिएट किया था, तो उस CRR को अपन यूज़ कर लेंगे जो बोनस शेयर है उसको देने के लिए। तो सबसे पहले अपन को करनी पड़ती है फंडिंग। तो फंडिंग कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ एंड टू एंड। तो फंडिंग करने के लिए अपन को CRR को डेबिट करना पड़ेगा और फिर टू बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अभी ICI क्या कर रहा है, टू बोनस टू शेयर होल्डर अपने पहले किया जाता था, पर अभी ICI क्या कर रहा है वो बोनस शेयर्स को क्रेडिट कर रहा है। तो CRR को अपन ने किया डेबिट और बोनस शेयर्स को किया है क्रेडिट, फिर बोनस शेयर को करेंगे डेबिट और जो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो अलॉट करेंगे अपन। बोनस शेयर एक तरह से अपन इक्विटी शेयर कैपिटल ही उनको दे रहे हैं, इक्विटी शेयर से उनको अलॉट कर रहे हैं। तो एक तरह से अपन ने इक्विटी शेयर उनको अलॉट कर दिए, तो ये एक तरह से डेबिट होकर कैंसिल हुआ है एक बार क्रेडिट होकर।
ठीक है, तो इस तरह से अपने CRR भी कम हो चुका है 225 लाख से। अब ये अमाउंट कैसे निकलता है वो भी मैं आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ। क्वेश्चन पे चलते पहले। इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि बोनस शेयर से रिलेटेड क्या पॉइंट बोल रखा है। तो जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसमें से 4 शेयर जो हेल्ड कर रखा है उसको जो है 1 बोनस शेयर दिया जाएगा, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब जो है कंपनी के बोनस शेयर्स मतलब जो शेयर होल्डर है वो बचे कितने हैं। तो 1200 के शेयर्स थे सबसे पहले स्टार्टिंग में कंपनी के पास, जो कि 10 ईच के थे। तो यहाँ पर 10 ईच के देख लेते हैं, या फिर तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 120 लाख के अपने पास शेयर्स निकल कर आ जाते हैं। इसमें से अपन ने 25% को बाय बैक करके यहाँ पर कैंसिल कर दिया था। तो 120 में से अगर लेस कर देते हैं 25, तो ये अपने निकल कर आ जाते हैं 90 लाख शेयर्स। और 90 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि 4 शेयर्स के बदले अपन 1 शेयर्स एज अ बोनस शेयर उनको दे रहे हैं। तो डिवाइड बाय 4 करके मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, तो 22.5 लाख के शेयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, जो कि ₹10 ईच के बोनस शेयर्स के तौर पर उनको दिया जा रहा है। देखिए बोनस शेयर जो है यहाँ पर ₹10 ईच यहाँ पर दिया जा रहा था, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ₹10 से, तो सीधा सा आपके निकल कर आ जाएगा 225 लाख का। और वही एंट्री अपन ने की थी उधर, वो भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो ये एंट्री सिंपल सी थी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 225 लाख से यहाँ पर डेबिट हुआ था और एक बार क्रेडिट हुआ था बोनस टू शेयर होल्डर का। तो देखिए ये कुछ अमाउंट था वो कि अपन ने चेक करा दिया, और कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व में कम हो चुका है 225 लाख। तो अब अपन को बनानी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अपन कैसे प्रिपेयर करते थे, अपन जर्नल एंट्रीज देखते जाते थे और उसके हिसाब से अपन जो रिकॉर्ड करते जाते थे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री अपन देखेंगे जो इनफ्लो से रिलेटेड है, कि 75 लाख से आपका बैलेंस जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है। तो बैंक जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर 75 लाख। इसके बाद जो है आपके इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं 74 लाख वाले, तो ये पूरा जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा अपन ने कट कर दिया। इसके बाद जो प्रॉफिट है जो 1 करोड़ का 1 लाख का आपको देखने को मिला है, वो अपन रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देंगे, तो 1 लाख का ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड एंट्री देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो रही थी 300 लाख से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे। मैं आपको यहीं पे करके बता रहा हूँ, ऐड कर देंगे आप, सॉरी कम कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है, तो लेस करेंगे 300 लाख के। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कम कर देंगे 150 लाख से, तो रिजर्व सरप्लस में गए और 150 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम कम कर देंगे 150 लाख के बाद जो है इक्विटी शेयर बायबैक, जो कि एक बार क्रेडिट हो रहा है तो एक बार डेबिट भी होगा, तो ये कैंसिल हो चुका है। और इसके बाद जो है बैंक से पेमेंट हो जाएगा 450 का, यानी कि बैंक बैलेंस जो कम होगा वो कितने से होगा 450 लाख से। इसके बाद जो है नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जनरल रिजर्व यहाँ पर कम हो रहा है और P&L भी यहाँ पर कम हो रहा है 265 और 35 से, तो रिजर्व सरप्लस में जाएंगे, जनरल रिजर्व में पॉइंट में जाएंगे, 265 लाख लेस करेंगे और इधर जो है P&L में लेस करेंगे 35 लाख। ये पूरा पॉइंट आपको अपने अपने जो मेन हेड है, जैसे P&L का हेड है तो P&L में से लेस करना है, वैसे आपको करते हुए चलना है। उसके बाद जो CRR अपन ने क्रिएट किया था, तो CRR का रिजर्व सरप्लस में अलग से पॉइंट बना के उसको ऐड कर दे, मतलब दिखा देंगे 300 लाख से, पर यहाँ पर वो CRR कम भी हो रहा था, तो उसको इसी में लेस करते हुए दिखाना है आपको 225 से। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर जो डेबिट हो रहा है ये अपना एक बार कैंसिल हो गया था, क्यों, सॉरी कैंसिल इससे हो गया था ये अपने, इधर एक बार क्रेडिट हो रहा है। और जो शेयर कैपिटल है वो अपने पास और इंक्रीज हो गई थी 225 लाख से, तो इधर ऐड हो जाएगा 225 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से एंट्रीज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और सारी जो बैंक और इसमें एंट्रीज थी वगैरह सब अपन ने कंप्लीट कर लिया। और जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है यानी कि डिबेंचर्स वगैरह, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ट्रेड पेबल में भी नहीं है, अदर करंट लाइबिलिटीज में भी नहीं। पीपी सेम है, बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन करनी है। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल आपके कोई भी चेंजेस नहीं है, बस ये शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और साथ ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस है, जो मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे होने। तो ये यहाँ पर अपने कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको समझ आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।